हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिक्शनरी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। आप सभी को मालूम होगा कि डिक्शनरी हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें वर्ड्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो देखो, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एस यू वी वाई डब्ल्यू। इसे आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक सीक्वेंस दे देंगे जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 3 4 5। इनको हमने नंबर्स दे दिए। अभी हमें इनको इस तरह से नंबर देने हैं जो कि उनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे ए को 1, बी को 2, जेड को 26। उसी तरह कौन सा नंबर आता है वो हमको उस रैंक के हिसाब से उन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड मिलेगा? देखो, सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं तो हमें यस मिलेगा। यस के बाद हमें क्या मिलेगा? एस के बाद हमको मिलेगा यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हमें मिलेगा वाई। तो हमें ये सीक्वेंस मिला है। अभी इस सीक्वेंस को रेफर करके हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? यस आएगा, हमारा ये आंसर रहेगा। उसके बाद यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का नंबर 5 है, और फिर आएगा वाई। तो ये हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 5 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही करना है, इसे हमें नंबर दे देना है। इसको हम नंबर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो, सबसे पहले डिक्शनरी में या अल्फ़ाबेटिकली कौन सा वर्ड आता है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें इन्हें अभी नंबर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? एच मिलेगा। एच के बाद हमें मिलेगा आर, आर के बाद यस मिलेगा, यस के बाद टी मिलेगा, और फिर मिलेगा यू। अभी इस सीक्वेंस को रेफर करके हमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले एच आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, आर का नंबर है 3, यस का नंबर है 4, टी का नंबर है 5, और यू का नंबर है 2। तो ये हमारा आंसर रहेगा 1 3 4 5 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में हमें सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट थे, यहाँ पे दो दो अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से पैटर्न दिया हुआ है। अभी हमें इसे ऑब्जर्व करना है। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं तो सब कॉम्बिनेशन में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉमन है, जो कि है बी। बी सब में कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो अभी सेकेंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम जैसा प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था उसी तरह इसको नंबर दे देंगे और इसको अल्फ़ाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग अभी अरेंज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा? बी, इसको हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद क्या मिलेगा? सी, इसे हम 2 नंबर दे देते। उसके बाद क्या मिलेगा? ई, ई को हम 3 नंबर दे देते। और उसके बाद हमको मिलेगा यल, जिसको 4 नंबर देंगे, और इसको हम 5 नंबर देंगे। तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? फिर सबसे पहले हमको मिला 5, 5 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 3, और आखिर में क्या आएगा? 2। इस सीक्वेंस से हमें डिक्शनरी में ये पैटर्न फाइंड आउट होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो दो अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन दिया है सॉरी, जिसमें हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले ही अल्फ़ाबेट जो है वो अलग अलग है। तो अभी हमें इसे हम नंबर दे देते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं इसका सीक्वेंस क्या आएगा। 1 2 3 4 5। तो देखो, यहाँ पे यल जो है वो रिपीट हो रहा है, और सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? जो कि है जे। जे और कहीं रिपीट है क्या? नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली 1 नंबर दे देते हैं। उसके बाद कौन सा वर्ड है?
जे के बाद आता है के कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, तो इसे भी हम 2 नंबर दे देते हैं। उसके बाद कौन सा वर्ड आता है? यल। अभी यल यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है, तो अभी यल को छोड़ देना है। उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है उसे कंसिडर करना है। यहाँ पे पी है और यहाँ पे के है, तो दोनों में से पहले कौन आता है? के आता है, तो इसे हम 3 नंबर देंगे और बचा हुआ जो है उसे 4 नंबर। और पी जो है वो यल के बाद आता है, तो इसे हम नंबर देंगे 5। अभी इसे हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 5, 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। 5 4 3 1 2, ये हमारा आंसर रहेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अभी 3 अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन्हें नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इन्हें नंबर देने के बाद आप देखते हैं कि सबसे पहले इनमें कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो देखो यहाँ पे सी है, टी है, यहाँ पे ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इन वर्ड्स में से ही कोई एक वर्ड रहेगा जो पहले आएगा। अभी पहला अल्फ़ाबेट छोड़ देना है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ बढ़ना है। सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है? सी है, टी है और टी है, तो जाहिर सी बात है सी जो है वो पहले आएगा, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं। अभी जो बचे हुए 2 है, इनमें टी कॉमन है, तो इसे भी छोड़ना है। अब थर्ड अल्फ़ाबेट को कंपेयर करना है। थर्ड अल्फ़ाबेट है सी और यहाँ पे है टी, तो सी पहले आएगा, इसे हम 2 नंबर देंगे और इसे 3 नंबर देंगे। अभी उसके बाद हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बचते हैं, जिनमें पहला वर्ड है सी और दूसरे में है टी, तो सी पहले आएगा, इसलिए इसे 4 नंबर देंगे और इसे 5। अब हमारे नंबर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। तो 3 4 5 1 2, ये हो गए हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इसमें डायरेक्टली हमको वर्ड्स दिए हुए, बैट, बॉल, बैक, बाउंस, बाउल, तो अभी हमें इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले इन्हें एक नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। अब सभी में बी जो है वो कॉमन है और सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो ए और ओ, लेकिन अभी यहाँ पे ये 3 जो है इसमें बी ए कॉमन है, तो इन्हीं में से कोई एक वर्ड रहेगा जो पहले आएगा। तो पहले 2 वर्ड्स छोड़ देना है, तीसरा लेटर लेना है टी। टी पहले आएगा कि यल पहले आएगा, यल पहले आएगा कि सी पहले आएगा, तो इसे हम 1 नंबर दे देते हैं। फिर ये आएगा 2 और ये आएगा 3। अब बढ़ते आगे, इन दोनों को कंपेयर करते, तो पहले 2 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट्स इनमें सेम ही है। फिर थर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पे यू है और यहाँ पे डब्ल्यू है, तो यू वी डब्ल्यू, यू पहले आएगा, तो इसका नंबर 4 रहेगा और इसका नंबर 5 रहेगा। तो अभी हमें आंसर रेडी करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? फिर 3, उसके बाद क्या आएगा? 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4 और फिर 5। ये हमारा आंसर रहेगा 3 2 1 4 5। तो ये थे डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये टॉपिक अगर आप एक बार अच्छे से लर्न करते हो तो आपको इसे बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।